बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं सेकंड सेशन की तरफ। तो हम देख रहे थे अल्लाह कब मोटा पढ़ना और अल्लाह का नाम कब बारीक पढ़ना, ये दो चीजों पे हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चीज जो ये एक्चुअली यहाँ पर नहीं सिखाना है, लेकिन फिर भी चलते चलते हर रूल को सीखना जरूरी है, क्योंकि ये नून शब्द और मीम शब्द की ऑलरेडी मैंने बोल चुकी हूँ कि उसको ऑलवेज हर हालत में गुनना पढ़ना है, सिंपल पढ़ नहीं सकते। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह। मैं खुद कोई चीज खींच नहीं रही हूँ, ये नून की आवाज नाक में गए तक रुकी हूं मैं, तब जाकर गुनगुना होगा, अदरवाइज जल्दी पढ़ेंगे गुनगुना नहीं होगा। आपने जल्दी पढ़े तो इट विल बी अ क्लियर नून, और यहाँ पर नून क्लियर नहीं पढ़ना है, बल्कि इस नून को गुनगुनाना है, दूसरी नून को ना बोलना है क्लियर। लेकिन पहली नून जो है इसमें, क्योंकि इसके अंदर दो नून है, एक नून साकिन है और दूसरी नून जबर है। ये भी देखे बहुत जानों को नहीं मालूम होता इस शब्द का मतलब क्या है। शब्द का जब मतलब है, तजरीद जब आती है किसी चीज पर, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, यानी नून दो होते हैं, एक साकिन वाली नून और दूसरी जबर वाली नून। तो इन दोनों को एडिशन किया तो नून शद बन गई, ऐड किया। अदरवाइज खोल कर लिखेंगे तो अलीफ नून साकिन लिखना पड़ेगा, प्लस नून जबर ना लिखना पड़ेगा, और इतना नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर ये साइन आ गई, शद वाली साइन, जिसको दो देखें, दो सुकून का एक शद बना दिया उन्होंने। यानी एक सुकून में सिर्फ एक होता है ना कर्व, यहाँ पर दो कर्व्स हैं, इसी वजह से एक नून साकिन, दूसरी नून जबर वाली। तो पहली जो साकिन है उसको नाक में गुनगुना कर पढ़ना है, कैसे? इन, लेकिन इन न से लाम पर जंपिंग। तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अभी। क्यों? कभी नहीं पढ़ा और पहली बार पढ़ोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि मैं कुछ अलग पढ़ रही हूँ, लेकिन एज यू गो अहेड प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर वो नॉर्मल हो जाएगा ये चीज। पहला शुरू शुरू में हमें वो कुछ अजीब लगेगा, क्यों? कभी पढ़े नहीं ना हमने। तो आप पढ़ने लगे हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो रूल है वो रूल है, हमें रूल से पढ़ना है, हमें अपने आप से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये इस तरह से पढ़ना है। अभी आगे देखते हैं। कौलल्लाहु, देखिए ल से लाम पर जंपिंग करी, कौ मोटी, हमेशा मोटी, कौल लल, ल से लाम पर जंप करी लेकिन बारीक करी। और जब लॉ बोली तो मोटा बोली मैंने, देखें लाम दो हैं, एक लाम बारीक, दूसरी लाम मोटी। कौलल लल, देखिए लल लॉहु, कौलल्लाहु। मैं पहले से कौलल्लाहु ऐसे करके दोनों को लॉ 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 नहीं कर रही हूँ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लगता तो सिंपल है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इट विल बी इजियर। तो कौ मोटी है, लल्लाहु, लल्लाहु, इस पे ध्यान दे। लल बारीक, लाहु, कौलल्लाहु, कौलल्लाहु। ठीक है, आगे देखें। यहाँ पर भी समी अल, अल बारीक, अल आइन हलक में से आनी है। मेरी कुछ बहनें, मुझे बहुत सारी बहनें नई भी लग रही हैं यहाँ पर आज, लेकिन ध्यान दें बस थोड़ा। मैं जैसे जैसे बताती हूँ रिवीजन भी करते रहती हूँ साथ में, पहले जितने याद किए हमने उसका भी रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। तो सीन सीटी वाली, मी पतली, अ हलक के अंदर, हलक के बीच में है ये सीटी वाली सीन। सेमी अल, अल, अल,
लाम बारीक, सेमी अल्लाहु, ला बाद में मोटा, मोटी ला बाद में आखिर में, सेमी अल्लाहु, सेमी अल्लाहु। तो ये क्या हुआ, ये जबर, अल्लाह से पहले जबर, अल्लाह से पहले जबर, अल्लाह से पहले जबर, तो मोटी पड़ी जाए। अब कुछ मिसालें हम समझते हैं पेश की। अल्लाह से पहले पेश, तो अल्लाह मोटा होगा, मोटी पड़ी जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दू पेश आया अल्लाह से पहले, यहाँ पर भी देखिए पेश आया अल्लाह से पहले। अब यहाँ पर अल्लाह को मोटा पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, हुदूदुल्लाही, हुदूदुल्लाही, दुल्लाही। ये इंपॉर्टेंट है, देखें दू से जंप कर रहे हो ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। दुल सिंपल, दुल सिंपल, दुल्लो, लो अभी मोटा, दुल्लाही, हुदूदुल्लाही, हुदूदुल्लाही, युरीदुल्लाहु, युरीदुल सिंपल, युरीदुल्लाहु, युरीदुल्लाहु, खलकुल्लाही, खलकुल, कुल सिंपल, खलकुल्लाही, खलकुल्लाही। और अगर बारीक पढ़नी है अल्लाह को, तो फिर उसके पहले जेर आएंगी। देखिए यहाँ पर अल्लाह से पहले जेर, यहाँ पर अल्लाह से पहले जेर, यहाँ पर अल्लाह से पहले जेर। तो जेर को देखते साथ ही अल्लाह बारीक करेंगे, यानी मुंह विल बी इन द स्माइलिंग फेस, वो खींचा चला जाएगा, हमारे होंठ खींचे चले जाएंगे, यानी बारीक करके पढ़ेंगे। तो बलिल्लाहु, ला, लेकिन ला लॉ नहीं बोला मैंने यहाँ पर, बलिल्लाहु, बलिल्लाहु, दीनिल्लाही, दीनिल्लाही, अम्रिल्लाही, अम्रिल्लाही। तो कितना बारीक पढ़ रही हूं ना मैं। तो यहाँ पर जेर को देखकर, जैसे देखे बिस्मिल्लाह में अभी अल्लाह मोटा पढ़ना है, तो जरा ध्यान के बाहर आएंगे आप, तो बिस्मिल्लाह बोल के मत पढ़ो वहां पर। क्यों, अल्लाह के पहले मी आया, बिस्मी, बिस्मी, बाद में अल्लाह आया, तो अल्लाह यहाँ पर मोटी नहीं पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बारीक पतला, बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो अभी अल्लाह मोटा पढ़ना, बल्कि कहीं भी मोटा पढ़ने मत लग जाना, सिर्फ जबर एंड पेश कंडीशन कि अल्लाह मोटा होना चाहिए, और जेर को देखो तो अल्लाह बारीक हो जाना चाहिए, पतला हो जाना चाहिए। तो इसको अभी कोई बहनों में यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, अदरवाइज क्या है, देखिए इनकी आपको प्रैक्टिस, मेहनत तो करनी है। क्यों, इसके पहले हमने ऐसे कभी नहीं पढ़ा, हम नॉर्मली पढ़ते जाते हैं, नॉर्मली, कौन मोटा कौन बारीक को कुछ ध्यान में नहीं होता, बस पढ़ते जाते हम लोग। पढ़ने आता अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पढ़ने आता, लेकिन किसी ने तजवीद अगर नहीं सीखी तो देन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर अल्लाह ने मौका दिया है सबको, समझो किस्मत के अल्लाह ने हमें चूज किया है कि अल्लाह के कलाम को हम सीखें, और जैसे कलाम को पढ़ने का हक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस तरह से पढ़ाया, देखिए जिब्राइल अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसी तजवीद के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया था, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तजवीद के साथ फर्दर सहाबा कराम को सुनाया था। तो ये तरतीब चली आ रही थी, पता नहीं कहाँ आकर इंडिया में टूट गई। तो हमारे लोगों को इंडिया पाकिस्तान, मोस्टली इंडिया पाकिस्तान बर्रे सगीर में ये चीज नहीं सिखाई गई, तरतीब नहीं। क्यों, ये तमाम चीज मुश्किलात में आए। ये मैंने लेक्चर दिया है तमाम तजवीद के ऊपर,
कि ये क्यों हो चुका, ये क्यों हमारे साथ हुई, ये गड़बड़ियां हमारे साथ क्यों हुई ऐसी, क्यों अरब लोग जो पढ़ते हैं तरतीब अलग है उनकी, और क्यों हम पढ़ते हैं उसकी तरतीब अलग है। तो इसकी वजह मेनली उर्दू लैंग्वेज हमारी, मेनली इसकी क्या है, हमारी सारी गलतियां, हम कुरान को ठीक तरीके से आज नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमें तजवीद नहीं सिखाई गई। हमें सिर्फ अरबिक उर्दू के लेटर सिखाए गए, अली बे ते से जीम हाय खै दाल। अरबिक का ऐसा नहीं है। अरबिक के अली बा ता ता जीम हा खा, ये इस तरह से अलग है अरबिक का। तो हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, उन्होंने हमें उर्दू पढ़ाई और उर्दू से हमें अरबिक पढ़ने लगाई। इस वजह से हमारी अरबिक आज ऐसी हो गई है। तो लेकिन अगर किसी के तकदीर में तजवीद सीखने को मिल रहा है, वो भी घर बैठे, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि मरने से पहले हम अल्लाह का कलाम सीखेंगे, तो हम अल्लाह का कलाम को उसी तरीके से, उसी तरतीब से पढ़ने की, तिलावत करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अल्लाह कोशिश देखता है, अल्लाह इंसान की कोशिश देखता है, उसकी मेहनत देखता है। वो अब कितना खूबसूरत पड़ेगा ये तमाम डिपेंड ऑन इट, हमारी प्रैक्टिस पर है। तो हम कोशिश करते हैं, जैसे मैं सिखा रही हूँ, आई एम देयर, मुझे जितना समझ में आती है, जितना मैं पढ़ी हूँ, मैं टोटल आपको सिखा रही हूँ। बल्कि बहुत सारी चीजें मुझे मेरे एक्सपीरियंस ने खुद सिखाई है, मुझे बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं ऑलवेज पढ़ने के इसमें रहती हूँ, मैं खुद अपने आप को सिखाते रहती हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं आप लोगों को भी यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ सिखाने की। बस आप लोग मुझसे कुछ सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखें। तो अभी आपकी कोई भी इसमें कंफ्यूजन होते हैं तो मुझसे पूछें, खाली चुपचाप बैठकर सुने मत। मुझसे कुछ भी पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, या कहो कि मैं पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, इस तरह से आप सीखेंगे ना। आप अगर कुछ मुझे पढ़ के सुनाएंगे, तो मैं आपकी कोई मिस्टेक निकालूंगी, और मिस्टेक निकलेगी तो आपकी भी समझ में आएगा कि हाँ, मैं फलानी मिस्टेक करती हूँ। तो आप प्रैक्टिस करोगे ना फिर। अगर आपने सुनाया नहीं, तो आपको कैसे समझेगा कि आप सही पढ़ रहे हो कि गलत पढ़ रहे हो। तो इस वजह से आई एम ऑलवेज देयर। जब चाहे मुझे सताओ, मुझे कांटेक्ट करो, मुझे सुनाओ, या मुझे बेस्ट वे वॉइस मैसेज भेजो, अपना नाम लिखो, वॉइस मैसेज भेजो, ताकि मैं आपका सुनूं और आपको फिर करेक्शन करूं। इस तरतीब से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो सकती है, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्दे के उस पार आप बैठे हो, पर्दे के इस पर मैं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर सिखा सिखा कर चली जाती हूँ, और उधर आपके समझ में कुछ नहीं आता है। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरी बहन, एक मेरी अच्छी सी बहन, उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया कि इंटरेक्शन होना चाहिए। मैं साउंड ओपन रखूंगी, म्यूट नहीं करूंगी। आपका कोई क्वेश्चन हो मुझे पूछें, आप बिना झिझक पूछें आप मुझे, इंशाल्लाह। तो यहाँ पर कोई आपकी कंफ्यूजन नहीं रही, अल्लाह कब मोटा पढ़ना और अल्लाह कब बारीक पढ़ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन तो कोई नहीं है। बस प्रैक्टिस, मैं ये ग्रुप में डालती हूँ लेसन, आप प्रैक्टिस करें बस। इतना ही प्रैक्टिस करेंगे तो कुरान में तो हर जगह यही चीजें आई हुई हैं। तो ये जो मिसालें यहाँ पर दी हैं, वही कुरान में आया है। तो हमें इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट लेटर क्या आया है हमारे लिए। नेक्स्ट लेटर आया है मद का बयान। मद, मद क्या, मद का मीनिंग जानिएगा। मद का मतलब है खींचना, किसी चीज को खींच कर पढ़ना, इसको कहते हैं मद। जैसे रबर को खींचते हैं ना, यही। लेकिन खींचने को भी यहाँ पर हमारी काउंटिंग्स है। मुझे जितनी चाहिए उतना मैं खींचूंगी नहीं, काउंटिंग्स है, हद है, लिमिट है खींचने की। जैसे कि जबर जेर पेश, यानी एक जबर एक जेर एक पेश, जल्दी से फटाक करके पढ़ना है। देयर शुड बी नो टाइम। जबर जेर को पढ़ते वक्त रुकना नहीं है, बिल्कुल भी फट से पढ़ना है, जल्दी से।
ब त त ज, जल्दी से। लेकिन जहां मद आई, जैसे अलिफ, अलिफ जबर को मद आई, पेश को वाव आया और जेर को ई आई, तो ये मद कहलाते हैं। और इसको दो साउंड में खींचना होता है। जैसे बे जबर ब, लेकिन बे को मद्दा आई, अलिफ मद्दा आई। मद्दा मतलब वही अभी मैंने बताया ना, खींचना। तो कितना खींचना? मद्दा, अलिफ, अलिफ मद्दा तीन है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ये तीनों को खींचते वक्त दो साउंड होने चाहिए। जैसे बे जबर ब, तो बे अलिफ जबर बा, ब बा, साउंड की चेंज है ना। वैसा बु, बे पेश बु, वाव आया, वाव मद्दा आया, खींचो, बू, बु, बू। देखें साउंड, देखें, बू, जल्दी से, बू, खींचकर, बू, बू। वैसे ई का देखें, बे जेर बी, बे ये आया मद्दा, या मद्दा आया, बी, 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 बी। तो ये दो साउंड, एक साउंड दो साउंड, मैं ऐसे लेती हूँ, एक साउंड दो साउंड। फिर मद छोटी और बड़ी मद आती है, तो ये भी खींचना है। तो छोटी मद एटलीस्ट तीन साउंड, मोर देन अलिफ मद्दा के साउंड से एक साउंड ज्यादा। छोटी मद 3 साउंड, 3 to 4 साउंड आपके हिसाब से। जैसे बे जेर, ऊपर मद आई, बी, 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 थोड़ा ज्यादा। ऐसे बड़ी मद आई तो बी, खींचेंगे 5 काउंट, एटलीस्ट 5 काउंट। जैसे हम यासीन पढ़ते हैं, यासीन, खींचा ना मैंने, क्यों? बड़ी मद आई है उसके ऊपर, तो मैं अपने आप छोटी नहीं करूंगी उसको। यासीन और कुरान और हस, ऐसा नहीं पढ़ूंगी मैं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ूंगी। तो जिसको जितना खींचना है उसकी मिकदार को हमें पढ़ना है, उसी हिसाब से पढ़ना है। अब देखें यहाँ पर मद हमारे कितने हैं? 3 हैं मद। ये जो ये सिंबल देखें मद, ये इस तरह का सिंबल देखें, ये तमाम ये सिंबल मद हैं। तो हमारे मद 3 हैं, 3 तरीके से लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना, इसकी कितनी काउंटिंग होनी है वो भी सीखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए अलीफ, यानी हमजा है, ये अलीफ, अलीफ के ऊपर मद आया और एक ही वर्ड के अंदर आया। एक ही वर्ड देखें, ये जा, एक ही वर्ड है, लेकिन जा को पढ़ने के लिए मद दे दिया उन्होंने। यानी जा को कहा उन्होंने खींचो, और को बाद में पढ़ने को कहा। तो मैं खींचूंगी तो मेरे को खींचने की तादाद मालूम होनी चाहिए ना। तो एटलीस्ट 3, कितनी मिकदार, कितनी? यहाँ पर देखें, 4 अलिफ के बराबर, ये फर्स्ट वाला मद्दे मुतसिल कहते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर अभी मैं नाम दूंगी तो कंफ्यूज मत होना। ये मैं अगर कहूंगी मद्दे मुतसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम, ये 3 तरह का मद है, ये 3 तरह के मद लिखे जाते हैं अमूमन। तो इसमें क्या होता है, एक मद आती है एक ही वर्ड के अंदर। यहाँ देखा, एक ही वर्ड है ना ये, उसके अंदर अलिफ के ऊपर मद आ गई। दूसरी मद कब आएगी? दूसरी जो मद्दे मुनफसिल जिसको बोलते हैं, मुनफसिल यानी फासला, यानी दूरी। यहाँ पर मद जो है वो एक ही वर्ड के अंदर है। यहाँ पर जो फासला, फासले में है, फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड होंगे, एक नहीं 2 वर्ड होंगे। यहाँ पर देखिए, इन्ना एक वर्ड है, अंजलनाहु दूसरा वर्ड है। तो यहाँ पर मद आएगा एक वर्ड में और दूसरे वर्ड को पढ़ना है। तब कैसे पढ़ना, किस तरह से पढ़ना? तो ये फासला आने की वजह से, 2 वर्ड के अंदर फासला आने की वजह से इसको मद्दे मुनफसिल कहते हैं। फासला, मुनफसिल।
ओके, ये वर्ड्स पे, इस नाम पे इतना गौर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीख रहे हैं तो व्हाई नॉट, कि थोड़े आइडिया ही दे दूं आप लोगों को। और मद्दे लाजिम, तो ये मद तो छोटी पढ़ना हमें, यहाँ पर भी यहाँ पर भी 3 से 4 की आवाज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखें, मद्दे लाजिम का मतलब है, देखिए वर्ड नाम के हिसाब से समझता है ना आपको, कि हमें ज्यादा मत खींचनी है और पढ़नी ही पढ़नी है। ये मत यहाँ पर कभी जल्दी पढ़े तो चलेगा, लेकिन ये मद्दे लाजिम जो है, यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है, खींचना ही खींचना है। तो यहाँ पर देखें, जा, जा, शा, शा, सू, सू, सीअत, सीअत। तो यहाँ पर गौर करो, और एक चीज, मद के ऊपर हमजा आई है यहाँ पर, किसके ऊपर? मद, मद किसको बोलते हैं? अलीफ मद, वाव मद, या मद। यानी ये जो मद है सुकून साकिन वाले होते हैं, जैसे अलीफ ये साकिन वाली, यहाँ भी अलीफ साकिन वाली, यहाँ पर वाव साकिन, यहाँ पर भी या साकिन सुकून वाली। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड के अंदर, लेकिन मद आई ऑलवेज किस पर आती है? मद के ऊपर आती है। तो हमें बस 3 तक एटलीस्ट खींचना है, मदे मुतसिल में और मदे मुनफसिल दोनों में 3 से 4 खींचनी है। तो यहाँ पर देखें, मुनफसिल में कैसा पढ़ना है देखें, इन्ना अंज़लनाहु, ये पैटर्न फिक्स्ड है, फिक्स्ड पैटर्न। मैंने अपने तरह से, अपने तौर से, अपने तरफ से कोई चीज बढ़ाई नहीं है यहाँ पर, ये इसी तरह से पढ़ना है। हम नहीं पढ़ सकते इन्ना अंज़लनाहु, ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न फॉलो करना है, नून गुन्ना करना है, मद को खींचना है, फिर नून इक्फा करनी है, नून नाक में जाएगी यहाँ पर। तो ये पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ना है। इन्ना अंज़लनाहु, कैलकुलेटेड फॉर्म देखें, एकदम कैलकुलेशन। यहाँ पर गुन्ना किया, यहाँ पर 3 तक खींचा, यहाँ पर नून इख्फा किया। तो ये 3 रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे ये कंप्लीट करना है, बस पढ़ना है, बल्कि कैसे भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। तो ओनली रिफरेंस के लिए आप सीधा पढ़ सकते हो, जब कुरान को रिफर करते हो ना आप, या सीख रहे होते हो। लेकिन ये जो मैं कवानीन बता रही हूँ, ये तिलावत के हैं। जब आप कुरान की तिलावत करते हो, अल्लाह को सुनाते हो, अल्लाह का कलाम खूबसूरत अंदाज में पढ़ने के लिए हमें ये रूल्स फॉलो करने हैं। अब कल को ये मत कहो कि भाई ये देखो इन्ना अंजलना गलत कहा मैंने। इन्ना अंजलना हो नॉर्मली रेफरेंस के लिए पढ़ लो, लेकिन तिलावत को जब बैठो अल्लाह के लिए, तो तब आप ये रूल्स फॉलो करोगे तजवीद के, करना ही करना है किसी हालत में। तो अभी ये देखा आपने, इन्ना अंज़लनाहु। दूसरा देखें, क़ालू आमन्ना, यहाँ पर मैंने क़ा मोटी पड़ी, लू वाव मद्दा एक, और ये मद्दा ऊपर एक, तो वाव की एक अलिफ और ये मद की 3 अलिफ, एटलीस्ट 4 अलिफ यहाँ मैं खींचूंगी। तो एडिशन होते हैं, देखें साउंड्स कुरान के अंदर ऐड होते हैं, ऐड क्यों? देखिए यहाँ लू को वाव मद्दा आई, तो इसके साउंड एक अलिफ बढ़ाकर और
मद की तकरीबन 3 साउंड, तो दो, 1 + 2 एटलीस्ट 4 साउंड यहाँ पर मेरे होने चाहिए। तो कालू आमन्ना, नून ऑलवेज गुन्ना, मैं आमन्ना नहीं बोल सकती, आमन्ना, कालू आमन्ना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। लहू, उल्टा पेश, एक अलीफ, इसका काउंट। मद आई ऊपर, तो मद के एटलीस्ट 3 काउंट्स, तो 4 काउंट्स हो गए यहाँ पर। तो कैसे पढ़ूंगी मैं? लहू अद आफा, अद, दो मोटी, अद आफा, लहू अद आफा। जल्दी से कैसे पढ़ेंगे? लहू अद आफा, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। लेकिन किरात करोगे तो कैसे पढ़ोगे? लहू अद आफा, फा, फा नहीं, फा, वाई, बिकॉज दो जबर आई और प्लस अलीफ आया। लहू अद आफा फी अमरीना, फी खींचा या मद्दा आई, देखें, फी अमरीना, अमरीना, बाकी जल्दी, पूरा जल्दी। तो ये हुए मद्दे मुनफसिल, जो बीच में गैप है, यानी दो वर्ड्स आए हैं, बीच में गैप है, मद एंड होता है, तो मद को खींच कर हम सेम, सिमिलर, दोनों की काउंटिंग सिमिलर है। मध्य मुत्तसिल, सॉरी, मध्य मुत्तसिल और मुनफसिल क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक वर्ड है और ये दो वर्ड है, बस, दैट इज द थिंग। अदरवाइज काउंटिंग सेम है, 3 से 4। अभी मध्य लाजिम, लाजिम जो बड़ी मद कहलाती है, इसको खींचना ही खींचना है, तकरीबन 5, ज्यादा खींचना है, इनकी मिकदार से ज्यादा खींचना है। जैसे ये देखें, आन, आन, हाजूक, हा खींचते खींचते जीम पर आना है, क्योंकि शायद ये ना, दो जीम पढ़ने हैं, तो दोनों जीम सुनाई देने चाहिए। हाजूक, हा खींचते खींचते जीम पर आना है, और फिर जू का, जू का बाद में पढ़ना है। हा जू का, वसाफाती, सा को देखिए, खड़ी अलीफ भी है और बड़ी मद भी है। मद के एटलीस्ट 4 से 5, और ये खड़ी अलीफ की भी काउंटिंग है, तो 5 से 6 तो खींचना ही खींचना है। जैसे सिंबल है, वैसे काउंटिंग होनी चाहिए हमारी खींचने की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाजूक वस्वाती, वस्वाती, लन, लाम के पर जंप होना चाहिए, फिर लन बोलना चाहिए। दा को खींचते खींचते लाम के पर जंप करना चाहिए, क्योंकि दो लाम पढ़ने हैं, और फिर लन बोलना चाहिए, दो जबर लन। लन सुनाई देता है, लाम, दो लाम, मेरी गौर करें लाम की। लन, लन, दो लाम,
बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तरतीब। तो यहाँ पर आप पढ़े, कोशिश करें आप भी। जा जा सू सी अत। देर मुनफसिल देखें, इन्ना अंज़लनाहु। ये पैटर्न बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्यों? क्योंकि सूरा ही शुरू होता है हमारा इन्ना अंज़लनाहु का। इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। हम लोग कुरान में जब पढ़ते नमाजों में जब अपनी ये तिलावत करते हैं इन्ना अंज़लना का सूरा, तो हम कैसे पढ़ते हैं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये तरतीब होती है ना हमारी, जबकि गलत है ये तरतीब। इस तरह से नहीं पढ़ना होता है। हमें कुरान में भी अल्लाह के सामने खड़े होकर हम तिलावत कर रहे हैं, हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, कलाम कर रहे हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि नमाजों में जब हम खड़े होते हैं तो किससे बात करते हैं? अपने रब से बात करते हैं, हमारे अपने रब से कलाम करते हैं। तो कलाम कैसी होनी चाहिए? रफ होनी चाहिए अल्लाह के साथ, या खूबसूरत होनी चाहिए? जस्ट सोचें कि हम दुनिया के किसी मिनिस्टर के सामने जाएंगे तो सोच सोच के परेशान करते हैं अपने आप को कि कौन से वर्ड से बात करूंगी, इंग्लिश बात करूंगी तो कैसे करूंगी, क्या तरतीब से करूंगी, कौन से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स डालूंगी। अरे ये तो हम अपने रब के सामने कलाम कर रहे होते हैं नमाजों में। तो किस तरह से जायज है कि हम अपनी नमाज को रफ करके पढ़ें? कुल अल्लाहु ताला समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, खला खत्म, अल्लाहु अकबर। ये तरतीब हमारी है। क्यों? हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ये तरतीब गलत है। ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है। हमें अल्लाह के सामने प्यार से तिलावत करनी है। बात जितना कोशिश करो उतनी स्लोली सुरों को पढ़ना है, तजवीज के साथ पढ़नी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कल को हमें पता चले आखिरत में कि हमारी नमाजें ही सही नहीं थी, फिर क्या होगा हमारा? तो इसलिए मैं डरा नहीं रही हूँ। देखिए जो है वो है, जो हक बात है वो बतानी जरूरी है, ताकि इंसान, देखिए पहले अल्लाह नहीं पकड़ेगा, पता चलने के बाद अल्लाह पकड़ेगा जरूर कि अल्लाह के कलाम के साथ हम बेहुरमती कर रहे हैं। तजवीद नहीं सीखते हैं तो नेचुरली हमारी कलाम गलत होगी, तिलावत गलत होगी हमारी। जैसे मैंने अभी कहा, तो मैं इन्ना अंजलना का सूरा पढ़ रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ सकती इन्ना अंजलना हो फी लैलतिल क़द्र मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, इस तरह से नहीं पढ़ सकती मैं। तो मुझे इस तरतीब से पढ़ना पड़ेगा, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र। बाकी का जहाँ पर कानून नहीं है वो सिंपल पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पर कवानीन आए हैं, तजवीद आई है, उसको तो यूज करेंगे ना हम, उसको तो पढ़नी है ना। तो दे देन सी हियर, qalu आमन्ना, qalu आमन्ना लहू अदआफा, लहू अदआफा फी अमरिना, फी अमरिना आन आन हाजूक, हाजूक वस्सफ़ाती, वस्सफ़ाती दालन, दालन। सदकल्लाहुल अजीम। यहाँ पर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज बहुत सारे सबक इसी निस्बत से, यानी कुछ दो, एक पार्ट जो हमने खत्म किया वो कौन सा है कि लिखे तो जाते हैं कुरान के अंदर, कुछ लफ्ज लिखे तो जाते हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जाता। और दूसरा हमने आज मद्दे मुतसिल, मुद्दे मुनफसिल और मद्दे
लाजिम आज हमने सीखा। देखें, हर चीज हमें बहुत आसान नजर आती है और हमने फॉर ग्रांटेड लिया है और हम जैसे के तैसे पढ़ के खत्म कर देते हैं। तो ये तरीका अब नहीं होना चाहिए। हमारी जिंदगियों में कुरान पढ़ने का तरीका बदल जाना चाहिए। तो ये जो कुछ मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश करें प्रैक्टिस की। मैं ये इनको अभी ग्रुप में डालूंगी और उम्मीद करती हूँ सभी बहनें जो यहाँ पर अभी क्लास में हैं, सभी मेरे ग्रुप में मौजूद हैं। इसलिए कि मैं ग्रुप में लिंक्स डालती हूँ, क्लास लिंक्स होते हैं वो डालती हूँ, और कुछ भी मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में डालती हूँ, जो कि स्टडी ग्रुप है हमारा। और ये जो लेसन्स कंप्लीट करते हैं वो तमाम लेसन्स मैं ग्रुप में डालती हूँ। और इंशाल्लाह जो भी रिकॉर्डिंग्स होती है मेरी, वो भी मैं कोशिश करती हूँ ग्रुप में डालने की। स्पेशली फाउंडेशन, अरबिक का फाउंडेशन जो क्लास है, उसको मैं डालने की कोशिश करती हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करें। मेन कहते हैं ना, फाउंडेशन अगर किसी चीज का नहीं है तो फिर वो घर किस काम का। सोचो वो घर किस काम का और कैसी हालत में होगा वो घर। तो हमारी लैंग्वेज अरबिक है और अरबिक की फाउंडेशन तजवीद है। अगर तजवीद ही हिल डुल रही है हमारी, तो फिर सोचो हमारी लैंग्वेज कैसी होगी। इसीलिए तो आज हमारी मुश्किल हो गई है, अरबिक हमारी सही नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया है, तो नियतें कर ले कि हम सीखेंगे। और सीखने का तरीका क्या है? आप पढ़ें, वॉइस मैसेजेस मुझे भेजें, मैं सुनूंगी आपके वॉइस मैसेजेस, आपकी मिस्टेक निकाल कर बताऊंगी। तो आप दूसरी बार वॉइस मैसेज भेजेंगे क्लियर करके उस मिस्टेक को। इस तरह से हमारा पढ़ना अच्छा होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह से यही दुआ करते हैं, हमने आज जो कुछ भी रूल सीखे, तजवीज सीखी, अल्लाह हम सब के लिए इसमें आसानी कर दे। अल्लाह हम सबको अपने कलाम को सही तरीके से सीखने की तौफीक दे और कलाम पाक को उसी तरह से तिलावत करने की तौफीक दे जैसे कि उसको पढ़ने का हक है। कुरान का भी एक हक है, वो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और जब तक जिंदा रखे हमें दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे और खात्मा हम सबका हो तो बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इंशाल्लाह हम मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे।